आपको बता दें, जंग से पहले विटकॉफ और कुशनर ने ही ईरान से वार्ता की थी और कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि इन्हीं दोनों के कहने पर ट्रंप ने ईरान पर हमला कर दिया, जिसको लेकर ईरान आरोप लगाता रहा कि वार्ता के बीच अमेरिका ने हमला करके उसे धोखा दिया। वहीं ईरान का डेलीगेशन कल रात ही इस्लामाबाद पहुंच गया, जहां आसिम मुनीर और डिप्टी पीएम इशाक डार ने ईरानी डेलीगेशन का स्वागत किया। पाकिस्तान पहुंचने के बाद ईरानी डेलीगेशन की आसिम मुनीर के साथ मीटिंग हुई थी। ईरान की ओर इस टॉक टेबल पर ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बकर गालिबाफ अगुवाई कर रहे हैं। उसके साथ ही ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची, उप विदेश मंत्री माजिद तख्त रवांची और ईरानी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव मोहम्मद बागेर जोलकदर शामिल हैं। लेकिन पाकिस्तान आने के दौरान ईरानी डेलीगेशन ने मिनाब स्कूल की जान गंवाने वाली बच्चियों को याद किया और अपने प्लेन से दिल को झकझोर देने वाली झलक दिखाई। प्लेन की खाली सीटों पर मिनाब ने मारी गई बच्चियों की तस्वीरें, खून से सने बैग और जूते रखे हुए थे। ईरानी संसद के स्पीकर गालिबाफ ने सोशल मीडिया पर तस्वीरें पोस्ट करके ये इशारा दिया कि वो मिनाब के मुद्दे को भी मीटिंग में उठा सकते हैं। सीजफायर को लेकर ईरान ने अपना 10 सूत्री प्लान तैयार कर रखा है और उसकी मांग है ईरान को भविष्य में कभी हमला न करने की गारंटी मिले, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर उसका कंट्रोल हो, उसको अपने परमाणु संवर्धन का अधिकार मिले, उस पर लगाए गए सभी प्रतिबंधों को हटाया जाए, यूएनएससी में उसको लेकर प्रस्ताव वापस हो, आईएईए में ईरान विरोधी प्रस्ताव को खत्म किया जाए, इस युद्ध में ईरान को हुए नुकसान का मुआवजा दिया जाए, इलाके से अमेरिकी फोर्स पूरी तरह से वापस हो, ईरान के सीज फंड को जल्द से जल्द रिलीज किया जाए और लेबनान समेत सभी फ्रंट पर जंग पूरी तरह से रोकी जाए। अब अमेरिका के इन सभी शर्तों को मानने की उम्मीद कम नजर आ रही है, लेकिन अगर यह मीटिंग फेल हुई तो इससे बड़ा झटका पाकिस्तान को लगेगा। पीस टॉक को लेकर शहबाज और मुनीर की सांस अटकी हुई है, क्योंकि मुनीर और शहबाज ये बखूबी जानते हैं कि अगर पाकिस्तान इस सीज फायर को कराने में कामयाब नहीं हुआ तो उनकी हालत और खराब हो सकती है। तभी तो अब शहबाज शरीफ पाकिस्तानी अवाम से इस बैठक को कामयाब कराने की दुआ मांगने के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं। मैं आप सब इंतहाई काबिल एहतराम बुजुर्गों, माओं, बहनों और भाइयों को दरख्वास्त करूंगा कि आप अल्लाह ताला के हजूर दुआ करें कि रब्बे जुल जलाल इन मुज़ाकरात को अपनी कमाल मेहरबानी से कामयाब फरमाए। पाकिस्तान ने जो मुसीबत मोल ली है वो इतनी मुश्किल है कि अब ना शहबाज को समझ आ रहा है कि क्या करें और ना ही मुनीर को, क्योंकि ट्रंप को खुश करने के लिए दोनों ने इस्लामाबाद में मंच तो सजा लिया, मगर अब कई मुद्दों को लेकर ईरान और अमेरिका के बीच बात फंस सकती है। दरअसल ईरान ने शर्त रखी है कि लेबनान पर तुरंत हमले रोके जाएं, लेकिन सवाल है क्या इजराइल रुकेगा, क्योंकि इजराइल लगातार लेबनान में बारूद बरसा रहा है और उसके साथ ही अमेरिका ने भी लेबनान को सीज फायर में शामिल करने से इनकार कर दिया है। वहीं अमेरिकी डेलीगेशन भी शर्तों के साथ इस्लामाबाद पहुंचा है और वो चाहते हैं कि ईरान अपने परमाणु प्रोग्राम पर तुरंत फुल स्टॉप लगा दे, लेकिन ईरान के इस बात पर राजी होने की उम्मीद कम नजर आती है। अब ऐसे हालात में इस मीटिंग की कामयाबी पर तलवार लटक रही है, लेकिन इस पीस टॉक का सबसे टफ टास्क लेबनान पर हमलों को रोकना होगा।